If Ruby has a problem, then I have a big problem. And if she has a big problem, you are dead. उसको जो चाहिए वो चाहिए. बड़ी क्लैरिटी है उसको. अगर उसको कुछ नहीं चाहिए तो वो ना बोलती है. जब रूबी और मैं हमने शादी की तो हमने बीच में डिसएग्रीमेंट्स होंगी, लेकिन नेवर लूज रिस्पेक्ट. अभिनव जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड जानना चाहूँगा किसकी तरफ से थे आज आप? मैं तो लड़की वालों की तरफ से था. अविका बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही गुणी है और स्वभाव से बहुत अच्छी है. मिलिंद भी कम नहीं है, मतलब पढ़ा लिखा इंसान है. IIM अहमदाबाद से उसने अपनी डिग्री की है, तो मेरे दोनों ही फेवरेट हैं. और हमने आज कृष्णा भी आया है, सुदेश जी और समर्थ है, तो बड़ी मस्ती हुई. वो मस्ती में बड़ा मज़ा आया और हंसी खुशी में हंसते हंसते वो पूरी उनकी सेरेमनी हो गई, पता ही नहीं चला कब हुई. ओके, मिलिंद और अविका की अगर मैं बात करूँ तो क्या एडवाइस आपने उनको दी है कि भाई शादी के बाद में ये करना और ये मत करना? कुछ नहीं, अभी तो एडवाइस मेरे को चाहिए. कोई एडवाइस नहीं होती भाई. इट्स सिंपल. इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. बीच में डिसएग्रीमेंट्स होंगी, लेकिन नेवर लूज़ रिस्पेक्ट. जब तक यू डोंट लूज़ रिस्पेक्ट, रिलेशन चलता रहेगा. लेकिन जब भी किसी की शादी होते हुए आप देखते हैं तो क्या फील आप करते हैं? अपने शादी के डेज याद आते हैं आपको? आप वो मोमेंट्स में चले जाते हैं जब आपके और रुबीना की जब शादी हो रही होती है? एब्सोल्युटली. मेरी शादी वाज प्रॉब्ली द बिगेस्ट इवेंट ऑफ दैट ईयर. मतलब रूबी ने उसको, एक्चुअली वो रूबी ने प्लान की थी, बिकॉज मेरी प्लानिंग इज़ नॉट दैट एलेबोरेट. तो रूबी ने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी कि वो इट वाज नथिंग लेस देन लाइक अ बिग इवेंट. तो आई लव्ड माय वेडिंग एंड इनको देख के याद आ रही थी अपनी वेडिंग की. क्या बात है, आप दोनों कर रहे थे साथ में बैठ के उस वक्त जब आप दोनों जब बैठे हुए होते हैं और देख रहे हैं सामने मंत्र हो रहे हैं, शादी हो रही है, आप दोनों का क्या कॉन्वर्सेशन था उस वक्त? देखिए, जो मंत्र थे वो हमारे लिए सबसे सीक्रेट चीज़ थी. जब रूबी और मैं हमने शादी की तो हमने पूरे आँख कान खुले रखे थे कि जब पंडित जी वो मंत्र पढ़ेंगे उनका मीनिंग समझना है, क्योंकि उसमें अर्थ है कुछ. ठीक है. तो और हमने अपनी वाउज़ भी लिखी थी साथ, जो हमारी खुद की थी, और 7 फेरे जो कल्चर के हिसाब से होते हैं वो किए थे. तो हमने उस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया था. एंड बिकॉज इन द लॉन्ग रन वही चीज़ें विल मेक योर रिलेशनशिप फ्लरिश. रुबीना से अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आपके बर्थडे के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ प्लानिंग की हुई थी और एक काफ़ी रोमांटिक अंदाज में उन्होंने आपका बर्थडे इस बार सेलिब्रेट किया है. वो देखने के बाद में क्या फील था आपका? इमोशनल हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए? उनसे जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं चाहती थी कि उनके स्टाइल में उनका बर्थडे मने. हाँ, तो बेसिकली मैंने रूबी को बोला था इस बर्थडे पे मेरे को कोई शोर शराबा नहीं चाहिए. मेरे को मेरी 2 बेटियाँ चाहिए और मेरे माँ बाप चाहिए. ठीक है, दोनों साइड के बस. और मेरे को कोई नहीं चाहिए, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता. एंड इट हैज़ टू बी आउटडोर्स, बिकॉज मैं अभी तक इदा जीवा के साथ आउटडोर्स नहीं गया था, बिकॉज दे वर वेरी स्मॉल एंड आउटडोर्स में थोड़ा ख़तरा रहता है. तो लेकिन इस बार लोग ज़्यादा थे, तो रूबी ने बहुत अच्छे से प्लान किया. मुझे पता ही नहीं था, मैं तो घूम रहा था, काम कर रहा था. एंड शी गोज़ लाइक कि शाम को उधर चलेंगे. मैंने कहा ठीक है. तो शाम को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ है? कहती मैं तो इधर पहुँच गई हूँ, तुम आ जाओ. तो तब मेरे को थोड़ा सा शंका हुई कि कुछ तो इसने प्लान कर रखा है. लेकिन द वे शी हैड प्लान्ड, इसने टेंट लगाया था जंगल के बीच, उसको डेकोरेट किया था. रूबीज़ फादर स्पेंट एंटायर डे डेकोरेटिंग द एंटायर थिंग. और मेरे माँ बाप ने भी वहाँ थे, उन्होंने इसको सीक्रेट रखा, वो बहुत बड़ी बात है. तो सब आई मीन इट वाज अ अमेजिंग सरप्राइज़. एंड बेस्ट था अपनी बेटियों के साथ उनको बाहर घूमता देख. हम कुकिंग कर रहे थे, सो दे वर लाइक कमिंग इन एंड सीइंग कि कैसे कुक कर रहे हैं. सो इट वाज लवली एक्सपीरियंस. मैंने जब रुबीना से जब पूछा कि भाई बच्चे किस पर पढ़े हैं, तो उन्होंने बोला कि ये आप पूछना उनसे, अभिनव से. अब आप बताइए बच्चे किस पे पढ़े हैं, आप पे कि रुबीना पे? नहीं, एक जो हमारी डॉटर है इधा, वो रुबीना की तरह है. शी इज़ वेरी असर्टिव और उसको जो चाहिए वो चाहिए. बड़ी क्लैरिटी है उसको. अगर उसको कुछ नहीं चाहिए तो वो ना बोलती है. जीवा है, वो थोड़ी थोड़ी मेरी तरह है. ठीक है. और मेरे माँ बाप भी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं वैसी ही हरकतें करता था. तो बट या अभी लॉन्ग रन में द पर्सनैलिटीज़ चेंज और उभर के आएंगी. तो या क्यों आपने बच्चों को सोशल मीडिया से और बाकी सारी चीज़ों से इतना दूर रखा हुआ है? इसकी कोई खास वजह है, अगर बताना चाहो आप? यार सी, आई डोंट हैव देयर परमिशन ना. दे आर टू यंग टू डिसाइड. और कल को इफ़ आई एक्सपोज देम टू मच, और कल को जब वो बड़ी होंगी एंड दे आर नॉट ओके विद इट, क्योंकि ये अब लोगों को समझ आना शुरू हो रहा है.
ये जब आप देखें जब ये व्लॉगिंग शुरू हुई थी, आई थिंक इट्स नॉट मोर देन 15-16 ईयर्स अगो। उस टाइम पे जो इन्फेंट्स थे अब वो बड़े हो गए हैं। 16 साल की उम्र में यू रीच द एज ऑफ डिस्क्रेशन विच वी कॉल। नाउ फ्यू ऑफ देम हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार हमें बड़ा ओवर एक्सपोज कर दिया, स्पेशली अगर कोई व्लॉगर था तो उसका कोई बेटा था या बेटी थी, तो दे हैड ट्रबल्स जेलिंग विद द अदर कंटेम्प्रेरीज। सो हमारा बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था मेरा और रुबीना का कि वी वॉन्ट एक्सपोज देम मच, बट बिकॉज लोगों को इतना प्यार है हमसे तो उनको थोड़ा बहुत शेयर तो हम ज़रूर करेंगे। सो ओकेजनली जब ओकेजन्स होंगी वील डेफिनेटली शेयर देयर मोमेंट्स। बाकी जब वो बड़ी हो जाएंगी वो टोटली उन पे है, उनको कैसे रहना है। कौन सा कपल सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन आपको देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर मैं बात कहूँ तो? यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। आई मीन दिस इज़ नॉट एट ऑल अ कंपटीशन, दिस इज़ मस्ती। तो मस्ती में हर चीज़ है, कोई कंपटीशन नहीं है। वो लड्डू एक ज़रिया है कि लोग इसको सीरियसली लें, अदरवाइज इट्स ऑल मस्ती, देयर इज़ नो कंपटीशन। आपका फेवरेट कपल अगर जिसके बारे में आप बताना चाहो कि मुझे ये कपल बहुत अच्छा लगता है और इनसे ये चीज़ें सीखने लायक हैं, वो कौन है? देखो सभी से सीखने लायक कुछ ना कुछ है, सभी से। इनफैक्ट गुरु तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, गुरमीत। देबीना और गुरमीत को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन देबीना की ये जो साइड है जो इस शो में मैंने देखी, वो पहले मेरे को मालूम नहीं थी। शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग एंड शी इज़ वेरी क्वर्की, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो वो तो है ही है मेरे सारे ही फेवरेट कपल हैं। इवन पवन एंड गीता, दे आर सो नेचुरल, दे आर सो रॉ, बिकॉज उनका पहला शो है। दे डोंट नो मच अबाउट कैमरा के सामने क्या करना है। सो जो भी वो बोलते हैं इट्स सो ओरिजिनल, इट्स सो सूदिंग, और वो एकदम दिल से है, तो उनको देख के बड़ा मज़ा आता है। अभिषेक ईशा की अगर एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो जब वो लोग आए तो आप लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, भाई हम तो पति पत्नी हैं, इनका क्या पंगा है और ये लोग शो के अंदर क्यों हैं? कई सारे लोगों के सवाल वहाँ पे ये भी थे। जब वो आए आपका पहला थॉट क्या था, क्या ब्रीफिंग आपको दी गई थी, क्या बताया गया था आप लोगों को? कुछ नहीं, हमको नहीं बताया गया था। दे जस्ट केम, इट वॉज अ सरप्राइज, बट दे आर वेरी गुड एंटरटेनर्स बोथ ऑफ देम। वो दोनों ही बड़े टैलेंटेड हैं, स्पेशली ईशा। वो तो मतलब डांस भी बढ़िया करती है, बातें भी बढ़िया करती है। सो एक वैसा तड़का चाहिए था शो में एंटरटेनर्स का, तो वो उनको ले आए। आज की कहानी आपको उनकी मालूम पड़ी? पहले ये दोनों गर्लफ्रेंड मेरे को बॉयफ्रेंड बाद थे। में पता चला कि दे वर लाइक इन रिलेशन, फिर वो चला नहीं, लेकिन स्टिल उसके बावजूद दे आर कॉर्डियल, विच इज़ आई मीन गुड। कैसी बॉन्डिंग हो पाई है उनके साथ में अभी, ईशा और अभिषेक के साथ बढ़िया में? बढ़िया एकदम। अभिषेक को तो मैं बताता रहता हूँ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा अंग्रेज़ी में, तो वो बोल देता है। वो अलग बात है, वो सेंसर हो जाता है। बदला लिया आपने अभिषेक से इस बार, जो भी उन्होंने लाफ्टर शेफ में जितना परेशान उन्होंने रुबीना को किया हुआ है? नहीं, मैंने तो उसको सिंपल बोला ना यार, इफ़ रूबी हैज़ अ प्रॉब्लम देन आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, एंड इफ़ शी हैज़ अ बिग प्रॉब्लम यू आर डेड। तो कहता नहीं जीजू, नहीं सॉरी। आपने दोनों की नोकझोंक देखी थी लाफ्टर शेफ के अंदर, और जब आप देखा करते थे क्या फील आप किया करते थे, क्या रिएक्शन होता था आपका? कुछ नहीं, मैंने लाफ्टर शेफ के बड़े वो स्निपेट्स देखे हैं इंस्टाग्राम पे, सो ज़्यादा कुछ नहीं देखा, बट या इट वाज फनी यार। देखो दीज आर फन शोज, दे आर मेंट टू बी टेकन विद अ लाइट हार्ट एंड यू हैव टू लाफ अलोंग। इतना सीरियस हर बंदा ही आजकल लाइफ में सीरियस चल रहा है, तो एटलीस्ट ऐसे शो बन रहे हैं जो लोगों को हंसाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। फैमिली का क्या रिएक्शन होता है जब आप दोनों एक शो में काम कर रहे होते हैं और वो फनी शो है, क्योंकि पता नहीं भाई किसकी कौन सी साइड दिखाई जाएगी, कभी नोक झोंक, कभी लड़ाई झगड़े, कभी बातचीत? मेरे माँ बाप तो खुश हैं, वो कहते हमने भी नहीं देखा था कि तू इतना बोलता है, हम तो पहली बार तेरे को देख रहे हैं, तू खुला है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। दे रहा है दुरुस्त है। लास्टली दर्शकों से जो कुछ भी आप कहना चाहो, क्या वो आपको लाफ्टर शेफ 3 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं रुबीना के साथ में? आई डोंट नो, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं खाना बहुत बढ़िया बनाता हूँ, एंड स्पेशली अगर मेरे बताया ना जाए कि कोई ये बनाना है, मैं अपनी रेसिपी बना देता हूँ कुछ ना कुछ। सो या थैंक यू सो मच भाई हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू भाई।